Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. In previous lecture we already seen the numerical on unit number 1 for different section for different shape. So in last lecture we already seen numerical for circular shape, for T section, for T section. Now today we are going to see the numerical for I section. Okay, so we start now. आपका जो न्यूमेरिकल रहेगा वो न्यूमेरिकल आई सेक्शन के लिए जो है वो हम पहले न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है आपका वो इस तरीके से कह रहा है, द फ्रेम ऑफ 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी प्रेस यानी एक प्रेस मशीन रहेगी जिसकी क्या कैपेसिटी क्या है 100 किलो न्यूटन की, इज शोन इन फिगर and it is made of gray cast iron, कोड है उसका FG300 एंड FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5. determine the dimensions of the cross section at x. ठीक है, एट x. ओके, तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल दिया गया है. अब इसमें आपको गिवन डेटा दिया है, वो फिगर दी है, वो फिगर भी देख लेते हैं किस तरीके से दी है आपको. तो इसमें एक सी शेप का एक फ्रेम है, यानी वो प्रेस मशीन है. उस प्रेस मशीन के ऊपर हमें देखना है कि किस तरीके से लोड एक्ट हो रहा है. वो लोड एक्ट करने के बाद उसका बिहेवियर किस तरीके से रहेगा, और वो बिहेवियर के ऊपर से उसका हमें डायमेंशंस प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर उन्होंने बोला है कि इस सेक्शन को कंसिडर करके आपको उसका एक कंसिडरेशन में आपको उसका एक ये निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इस तरीके से उसकी फिगर रहेगी. ये इस तरीके से फिगर है उसकी. तो इसमें उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है यहाँ पे लोड जो रहेगा आपका इस तरीके से 100 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड रहेगा. देन कितने एरिया तक रहेगा, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस जो रहेगा उसका वो रहेगा 4 टाइम्स टी यानी थिकनेस. देन यहाँ से उसका जो रेडियस रहेगा वो भी रहेगा आपका आर. में यहाँ पे साइड में लिखूँगा आर क्या दिया आपको 4 टाइम्स टी, और डिस्टेंस भी क्या दिया आपको 4 टाइम टी. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस एरिया के अंदर आपको यानी एक्स है, यहाँ पे आपको इस सेक्शन के अंदर का जो भी एरिया रहेगा यानी वो आई सेक्शन का एरिया रहेगा जो उन्होंने कंसिडर किया है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है कि उसकी थिकनेस कितनी रहेगी. तो यहाँ पे उन्होंने आई सेक्शन का भी एक दिया है फिगर, किस तरीके से देख लेंगे. इस तरीके से सेक्शन है, इसको इन्होंने इस तरीके से नॉमेनक्लेचर दिया है. ये ऑलरेडी गिवन दिया गया है आपको. यहाँ पे ये 4T, ये सेम यहाँ पे भी क्या रहेगा T ही रहेगा. देन आपका ये थिकनेस जो रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका नॉर्मल T रहेगा. ठीक है, यहाँ से जो यहाँ दिया है वो है आपका 6 टाइम्स T. कितना 6 टाइम्स T. ठीक है, ये होगा आपका B. तो ये आपको फिगर में दिया है कि आपको गिवन डेटा में क्या क्या दिया है. राइट, तो अभी हम इसको एज यूजुअल जैसे हम जिस प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस से उसको स्टार्ट करेंगे. तो हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, गिवन डेटा. तो हम लिखेंगे पहले गिवन डेटा में क्या दिया है आपको कि यहाँ पे एक फ्रेम है जिसके ऊपर 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी की प्रेस है, यानी उस पर 100 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है. उसके ऊपर प्रेशर बोलो या फोर्स बोलो, वो क्या रहेगा 100 किलो न्यूटन का रहेगा. तो हम उसको P से डिनोट करते हैं. तो 100 किलो न्यूटन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 10³ न्यूटन. ठीक है, इसको लिख दिया. देन आपका फिर नेक्स्ट दिया उन्होंने कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है. जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो रहेगा इसके अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो कोड दिया है
300, यानी इसमें जो उसका कोडिंग किया है तो उसके अंदर इसको हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो 300 लिखा है वो 300 क्या रहेगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट। तो हम उसको यील्ड या अल्टीमेट जो भी कंसीडर करेंगे तो SYT कंसीडर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट वो है आपका 300 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हो गया। देन आपको दिया गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, देन FOS इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल तरीके से जो भी आपका एक गिवन डेटा दिया है वो। और इसके अंदर जो कंसीडर करोगे तो उसके अंदर हमें कंसीडर क्या करना है, R यानी रेडियस जो दिया है वो ऑलरेडी आपको 4 टाइम्स T दिया है, यानी थिकनेस का 4 टाइम्स, यानी जो भी आप थिकनेस, इसमें ये समझ में आता है कि अपन को यहाँ पे T कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है कि जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उस डिज़ाइन प्रोसीजर के एंड में हमें T का आंसर मिलेगा कि थिकनेस कितना है। और वो थिकनेस के बाद फिर हम उसके अंदर इस वैल्यूज़ के अंदर जो यहाँ पे दिखाया कि आपको ये पुटअप जब करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर डायमेंशन समझ में आएगा कि इसमें कितना डायमेंशन कहाँ कहाँ दिया है, राइट। तो ये आपकी प्रॉपर डायमेंशन के साथ फिगर हो जाएगी। तो हम अभी अपनी डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट दी टेंजाइल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी टेंजाइल स्ट्रेस। और उसका फॉर्मूला जो है आपके पास पता है आपको, सिग्मा मैक्स, सिग्मा यानी क्या, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू SYT स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप यहाँ पे यील्ड भी ले सकते हो, अल्टीमेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर करना पड़ता है मेन। तो देन आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो कितना है, 300 न्यूटन। तो हमने 300 न्यूटन ले लिया, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2.5। अब इसका जो आंसर आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। मैं जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ न्यूमेरिकल देखोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जानबूझ के मैंने आपके लिए ये आंसर का पोर्शन जितना है वो आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आप इसको आप कैलकुलेट करोगे। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप ये चीज़ों के उसके अंदर पुटअप करने की कोशिश करो, उसकी ओरिजिनल फिगर निकालने की कोशिश करो कि डायमेंशन के साथ आपका कितना ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आपको हर स्टेप्स में मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ही खुद को ये आंसर निकालने हैं, किस तरीके से निकालते हो। और अगर कुछ वहाँ उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम ही आपको, या वो जो डाउट्स आएंगे उसकी वजह से आपको ये डाउट्स फ्यूचर में नहीं आएगी, क्योंकि आपको या जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर्स प्रॉपर पता नहीं रहेगा ना। तो आपको वही देखना है कि मैं जो आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, आपका जो आंसर आ रहा है तो उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जहाँ पे गलत होगा आप ऑब्वियस है कि मुझे कॉन्टैक्ट करोगे उस टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे आंसर नहीं निकालूंगा, आपके लिए वो मैं रिमेनिंग पार्ट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप जो है आपकी, हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, कैलकुलेट द इसेंट्रिसिटी, कैलकुलेट द इसेंट्रिसिटी, दैट इज अ स्मॉल ई, दैट इज ए स्मॉल ई। स्मॉल ई इज इक्वल टू, सबको पता है फॉर्मूला, R माइनस RN, यानी रेडियस माइनस न्यूट्रल रेडियस या ठीक है, ये है। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसके अंदर हमको R और RN की वैल्यू कब निकालनी है, हमको कंसीडर करना पड़ता है कि हमको जो सेक्शन दिया है उसका शेप क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, I सेक्शन दिया है, तो हमें I सेक्शन का ही R के लिए और RN के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लेंदी है, तो हम अब उसको देखेंगे। मैं आपको R और RN की जो फार्मूला है वो आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, तो उसको आपको हेल्प होगी हमें ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो I सेक्शन के लिए जो RN का फार्मूला है, फर्स्ट जो भी रहेगा वो RN का फार्मूला, तो वो हम निकालेंगे। अब ये फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें को तकलीफ होगी कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको फिर से रेफर क्या करना पड़ेगा, जब वो लेक्चर वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सेक्शन वाइज या शेप वाइज उसके फार्मूले बताए थे कि किस तरीके से उसको वो फार्मूले फॉर्म हुए हैं। तो वहाँ पे आपको उसका पूरा प्रॉपर तरीके से नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा, तभी आप ये फार्मूला यूज़ करके आप आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम RN का फार्मूला यूज़ करते हैं। अभी RN के लिए क्या है, RN इज इक्वल टू, फॉर I सेक्शन है, अपने पास क्या है यहाँ पे I सेक्शन है, यहाँ पे लिखता हूँ लगा तुम्हें, फॉर I सेक्शन। तो RN का फार्मूला जो आपका वो है TI इन ब्रैकेट BI माइनस T प्लस T0 इन ब्रैकेट B0 माइनस T ब्रैकेट क्लोज प्लस TH डिवाइडेड बाय
बी आई लॉग ऑफ ई इन ब्रैकेट आर आई प्लस पी आई डिवाइडेड बाय आर आई ब्रैकेट क्लोज प्लस टी log of e in bracket r o minus t o divided by r i plus t i कंटिन्यूशन में प्लस इसके कंटिन्यूशन में यहाँ से कंटिन्यूशन में प्लस b0 log of e इन ब्रैकेट आर ओ माइनस आर ओ टी ओ। ठीक है, इसके डिवीजन की इसमें नहीं है, ये यहाँ से प्लस है, यहाँ से आगे प्लस है जो यहाँ पे कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो अब ये जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ऑब्वियस चीज़ है कि आपको टी आई की वैल्यू पता नहीं रहेगी, बी आई की वैल्यू पता नहीं रहेगी, टी ओ क्या रहता है, बी ओ क्या रहता है, बी आई क्या रहेगा। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर देखने के लिए जो आई सेक्शन का जो प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने उसका नॉमेनक्लेचर के लिए जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है वो वीडियो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ पे बी आई लिखा है, कहाँ पे टी आई लिखा है, कहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया है, प्लेस किया है। तो वो वैल्यूज़ आपको यहाँ से लेनी है, वो वहाँ पे रहेगी, वहाँ पे क्या दिया गया है उसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आपको एज्यूम करनी है, और ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको आर एन का आंसर मिलेगा। आर एन का आंसर किस फॉर्म में मिलेगा आपको, आर एन का फॉर्मूला जो भी समथिंग रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टी, उसका जो भी आंसर रहेगा यहाँ पे कुछ डिजिट आएगा, वो डिजिट क्या रहेगा इनटू टी, तो आपको ये आर एन का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको होमवर्क करने के लिए या आपको समझने के लिए। ठीक है, देन हम देखेंगे आर का फॉर्मूला, आर एन का हमने देख लिया, तो अभी आर का फॉर्मूला। तो आर का फॉर्मूला क्या कहता है आपका, आर आई प्लस हाफ ऑफ टी एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी आई स्क्वायर इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी प्लस टी ज़ीरो इन ब्रैकेट बी ज़ीरो माइनस टी इन ब्रैकेट एच माइनस टी ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टी आई इन ब्रैकेट बी आई प्लस टी प्लस टी ज़ीरो इन ब्रैकेट बी ज़ीरो माइनस टी प्लस टी इंटू एच। ठीक है, तो ये इसमें भी सेम वही कंसीडर करना है आपको कि आपको ये फिगर कंसीडर करनी है, इस फिगर को कहाँ पे क्या नॉमेनक्लेचर दिया है वो वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, यहाँ की वैल्यू लेनी है और वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ये पुट करने के बाद आपको एज यूजुअल आर की भी वैल्यू मिलेगी समथिंग डिजिट इनटू टी के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको आर और आर एन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, आपको एक नॉर्मल तरीके से मिल जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो जो है थर्ड स्टेप है आपकी। तो थर्ड स्टेप में आप क्या फाइंड आउट करते हो, जो रहेगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो थर्ड स्टेप वो है आपका कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस इनर फाइबर के लिए आउटर फाइबर के लिए। तो ऑब्वियसली आई सेक्शन है तो ये सब इनर फाइबर के लिए ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम 100% 90% तो हम सारे न्यूमेरिकल्स में इनर फाइबर के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका इस तरीके से सिग्मा बी आई इज इक्वल टू यानी बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इनर फाइबर, बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इनर फाइबर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इंटू एच आई डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू आर आई। ठीक है, अब इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास अननोन चीज़ें कौन सी है, जिसके अंदर हमने एरिया नहीं निकाला है, एच आई नहीं निकाला है, आर आई नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास अननोन है और एक मोमेंट बेंडिंग मोमेंट है वो भी हमारे पास मीन्स हमारे पास उसका ये नहीं वैल्यू नहीं, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है, सबको पता है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना आपको ऑलरेडी दिया गया है, जो फोर्स आपको दिया है वो है इतना 100 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 4t प्लस ये यहाँ पे जो r दिया है वो रहेगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका इंटू 4t प्लस r। अब r भी क्या है आपको जो r दिया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो r भी क्या दिया है आपको 4t दिया है। तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इंटू 4t प्लस
40। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे समथिंग एक वैल्यू आएगी जो रहेगी न्यूटन mm में। ये समझ लीजिए बेंडिंग मोमेंट है, फोर्स है न्यूटन में और डिस्टेंस क्या रहेगा mm में जो भी रहेगा, तो इसलिए आपका यूनिट क्या आएगा न्यूटन mm, नॉट पर mm, इट्स न्यूटन इंटू mm में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन एच आई आपको फाइंड आउट करना है, एच आई, तो एच आई का फॉर्मूला क्या आपके पास आर एन माइनस आर आई। ठीक है, तो आर एन ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट आपको आंसर मिलेगा वो आर एन यहाँ पे रहेगा। देन आर आई, तो आर आई जब आप यहाँ पे ये जब यूज़ करते हो, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास ऑलरेडी आर आई की एक प्लेस रहेगी कि यहाँ पे कहीं पे तो आर आई यानी एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, उस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ इतना डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए आर आई। ठीक है ना, तो वो जो रहेगा वैल्यू वो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है और आपको एच आई का आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आपको निकालना है एरिया, एरिया निकालना है। तो जैसे हमने टी सेक्शन के लिए एरिया निकाला था वैसा आई सेक्शन के लिए भी एरिया निकलेगा। तो आई सेक्शन के लिए भी एज इज इट वैसा ही फॉर्मूला रहेगा आई सेक्शन के लिए। तो ये भी पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ जानबूझ के कि आई सेक्शन के लिए एरिया किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो और फॉर्मूला किस तरीके से, जैसे मैंने टी सेक्शन का दिया था तो टी सेक्शन के ही नियर अबाउट क्लोज फार्मूला है आई सेक्शन के लिए। तो इतना एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ जानबूझ के कि आपको एरिया निकालना है आई सेक्शन का विथ फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कौन सा रहेगा आप मुझे जब सॉल्व करोगे, जब आपके असाइनमेंट में चेक करूँगा तब वो दिखेगा। ठीक है, एरिया आ गया। देन इसेंट्रिसिटी आपने फाइंड आउट की ही है, जब आर एन और आर की वैल्यू आ जाती है तो आपको आप ऑटोमेटिक इसेंट्रिसिटी आप फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे आपको इसेंट्रिसिटी का आंसर मिल जाएगा। इसेंट्रिसिटी का आंसर एक बार मिल गया आपको तो आप ऑब्वियस चीज़ क्या है यहाँ पे रहेगा क्या आर आई, तो जो मैंने बोला है कि आर आई भी आपको ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिग्मा बी आई की एक आंसर मिलेगी जिसका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आंसर रहेगा। ठीक है, इन द टी फॉर्म ही रहेगा और इस तरीके से उसका सिग्मा बी आई का आपको एक आंसर मिलेगा। तो ये हो गया आपकी थर्ड स्टेप। देन अब हम देखेंगे आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ स्टेप आप कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। देन कैलकुलेट द डायरेक्ट स्ट्रेस, तो फॉर्मूला है आपका सिग्मा टी इज इक्वल टू पी बाय ए, यानी पी तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, पी आपका जो आंसर है गिवन डेटा 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय जो एरिया आपने फाइंड आउट किया रहेगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, फिर से आपका आंसर जो भी आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर आपका सिग्मा टी मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन लास्ट स्टेप है आपकी कैलकुलेट द डायमेंशंस। अब आपको डायमेंशंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया आपको, मैक्सिमम सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी आई प्लस सिग्मा टी। तो बी आई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेट किया है। सिग्मा टी का आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिग्मा मैक्स हमने पहले भी कैलकुलेट किया है उसमें। तो ये तीनों चीज़ों में क्या हो जाएगा, टी के फॉर्म में आपको सबकी आंसर्स आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। जहाँ पे भी आपको एरर आएगा तो वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर बेस का मेथड यूज़ करना है। वो मेथड यूज़ करने के बाद आपको टी ये का एक प्रॉपर आंसर मिलेगा इन mm। वो फाइंड आउट करने के बाद आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ यहाँ पे टी ये दिया है, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टी दिया है, जहाँ पे यहाँ पे टी नॉमेनक्लेचर है, यहाँ पे 4 टाइम्स टी है, यहाँ पे 6 ऑफ टाइम टी है। तो आप जब इसके अंदर टी की वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेशंस करोगे अलग, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि एक प्रॉपर एग्जैक्ट डायमेंशन आपको मिलता है। ठीक है, प्रॉपर एग्जैक्ट डायमेंशन मिलने के बाद आपको आई सेक्शन का एक प्रॉपर फिगर मिलता है विथ प्रॉपर डायमेंशंस, ऑथेंटिक डायमेंशन। तो जो इस एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा था तो वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको उसके आंसर्स आपके पास रखने या मेरे साथ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो मेरे पर्सनल विंडो में। तो इस तरीके से आपकी न्यूमेरिकल है। तो मैंने आपका ऑलमोस्ट आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, टी सेक्शन के एक फॉर्मूले ले लिए हैं, न्यूमेरिकल ले लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूनिट नंबर 1 आपका ख़त्म हो गया है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है और उसके अंदर होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी।
तो मैं अभी आपको ये गाइड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट इस टाइप के न्यूमेरिकल्स खुद बुक्स में देखिए, ऑनलाइन देखिए और वहाँ पे ट्राई करना शुरू कर दीजिए सॉल्व करने का। जितने न्यूमेरिकल्स आप खुद होके ट्राई करोगे सॉल्व करना, उतना ही आपको आदत गिरेगी, तो आप उसको उतना समझ पाओगे किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 1 आपका जो डीएमए का है वो आज ख़त्म हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास वीडियोस रहेंगे, सॉरी जो भी इसके बाद असाइनमेंट्स रहेंगी या नोट्स जो शेयर करने, तो मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगा और असाइनमेंट भी शेयर करूंगा। ठीक है, देन थैंक यू।